तो Oppo यहाँ पे अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Oppo F9 Pro, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। और यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा Oppo F9 Pro की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, साथ ही यहाँ पे बात करेंगे इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा Oppo F9 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Oppo F9 Pro के इंडिया लॉन्च के बारे में। तो ये फ़ोन इंडिया में आने वाला है 21 अगस्त को, यानी कि कुछ दिनों के बाद में। अब यहाँ पे 21 अगस्त को ये फ़ोन आने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन 21 तारीख को ही नोकिया का एक्सेस भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 21 तारीख को किस फ़ोन के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बातें की जाएंगी, किस फ़ोन की हाइप यहाँ पर क्रिएट होगी, नोकिया के एक्सेस की या फिर Oppo के F9 Pro की? आपको जो भी लगता है ज़रूर से बताना मुझे कमेंट में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं Oppo F9 Pro के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब कंफर्म इसलिए क्योंकि Oppo F9 Pro इंडिया में लॉन्च होने से पहले लॉन्च होगा वियतनाम में। जी हाँ, वियतनाम में जो Oppo की वेबसाइट है वहाँ पे ये फ़ोन लिस्टेड हो चुका है। लॉन्च डेट भी वहाँ पे आ चुकी है, 15 अगस्त को ये फ़ोन वहाँ लॉन्च होगा, और वहाँ पे जो सारी डिटेल है फ़ोन की वो भी निकल के आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वियतनाम में इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो क्या है। तो वियतनाम की प्राइस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडिया प्राइस में, तो ये यहाँ पर निकल के आता है लगभग 23,500 रुपये के आसपास, और लगभग 22,000 या फिर 23,000 के आसपास ही ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के लुक के और डिज़ाइन की। तो लुक और डिज़ाइन के मामले में तो आपका ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, ये बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। बैक साइड में आपको यहाँ पे क्रिस्टल बैक देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको Realme 1 में देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल सकती है, ये पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर ग्लास पैनल देखने को मिले, बट ये चीज़ अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। यानी कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फ़ोन थोड़ा सा डगमगा जाएगा, लेकिन लुक यहाँ पे इस फ़ोन का अच्छा होगा। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 6.3 इंच की एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, जो कि यहाँ पे 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आएगी। यहाँ पे जो नोच आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी छोटी मिलती है, और यहाँ पे ओप्पो ने इस नोच को नाम दिया है वाटर ड्रॉप नोच। चलो यार, वाटर ड्रॉप की तरह ही है। इसी के साथ हम बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है मीडियाटेक के Helio P60 के साथ में। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट अगर हम देखते हैं प्राइस को, तो 20,000 के प्राइस सेगमेंट में हम सभी को पता है कि क्रीन का 970 आता है ऑनर पेले के साथ में, स्नैपड्रैगन का 660 आता है जो कि MI A2 के साथ में आता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फ़ोन आपका थोड़ा सा यहाँ पर महंगा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, जो कि आपको मिलता है इस बार बैक साइड में डुअल कैमरा, जैसे कि Oppo के F7 में भी आपको डुअल कैमरा देखने को नहीं मिला था। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा था कि भाई Oppo डुअल कैमरा क्यों नहीं देते हो, तो Oppo ने यहाँ पे डुअल कैमरा दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि Oppo का F7 का जो कैमरा था वो भी काफ़ी अच्छा था, यानी कि सिंगल कैमरा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है। और यहाँ पे आपको मिलता है यानी कि Oppo F9 Pro में 16+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। अब शायद लगता है कि Oppo भी यहाँ पे ऑनर की तरफ जा रहा है, यानी कि जिस तरह से ऑनर में केवल 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आपको देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे काम करता है, या फिर बस ऐसे ही चिपका के आपको दे दिया है। बट फिर भी यहाँ पे जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है ये यहाँ पे 1.85 एपर्चर के साथ में आता है। उसके साथ हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि f2.0 एपर्चर के साथ में आता है। तो यार सेल्फी भी आपकी काफ़ी अच्छा आने वाली है। ब्यूटिफिकेशन मोड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, AI के काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपके क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे। वो सारा मेकअप का काम आपका फ़ोन ही यहाँ पे कर देगा। वेल, इसके साथ हम बात करते हैं इस फ़ोन के रैम वेरिएंट की। तो ये फ़ोन सिंगल रैम वेरिएंट के साथ में वहाँ पर लिस्टेड हुआ है, जो कि है 4GB और 64GB, और इंडिया में भी ये फ़ोन यहाँ पे एक ही रैम वेरिएंट के साथ में लॉन्च हो सकता है। वैसे यहाँ पे 6GB और 128GB की भी बात यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन जो Oppo की F सीरीज़ है ये एक मिड रेंज की सीरीज़ है, और अगर 6GB और 128GB वाला Oppo F9 Pro यहाँ पर आता है तो उसकी प्राइस यहाँ पे 25,000 से ऊपर तो चल ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि Oppo जो है 6GB और 128GB के साथ में ये फ़ोन लॉन्च यहाँ पर नहीं करेगा। साथ यहाँ पर बात करते हैं इस फ़ोन के सिम स्लॉट की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ आप लगा सकते हो। और अच्छी बात यह है कि दोनों सिम आपको यहाँ पे वोल्टेज सपोर्टेड वाले मिलेंगे। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको यहाँ पे 3500 mAh की मिलती है, और अच्छी बात यहाँ पे यह है कि USB Type-C का पोर्ट मिलता है। हालांकि अंदर से हार्डवेयर आपको USB 2.0 वाला ही मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको वूक चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि Oppo की खुद की टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से आपको OnePlus में डैश चार्जिंग देखने को मिलती है, और Oppo वैसा भी यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप इस
इस फ़ोन को 5 मिनट चार्ज करोगे तो 2 घंटे तक आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। खैर ये चीज़ भी हम यहाँ पे जान लेंगे जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। इसके साथ हम बात करते हैं इस फ़ोन के ओएस की। तो ओएस यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड का 8.1, जो कि यहाँ पे ओप्पो की खुद की यूआई यानी कि जो कलर ओएस है ओप्पो का, उसके साथ में आएगा कलर ओएस 5.2 के साथ में। इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन के बैक साइड में देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। वैसे आपको यहाँ पे क्या लगता है कि ये फ़ोन यहाँ पे इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च होगा? मेरा मानना तो यहाँ पे यही है कि 20-22 हज़ार से ऊपर ही ये फ़ोन यहाँ पे लॉन्च होगा। और इस प्राइस पे क्या ये फ़ोन सर्वाइव कर पाएगा इंडिया मार्केट में, जबकि इस टाइम पे 20 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में बहुत कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप अपनी राय मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलना, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।